नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 21 सितंबर शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में मटीरी राठान थाना क्षेत्र के सीमांत संगतपुरा गांव में शुक्रवार दोपहर नरमा के खेत में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा ड्रॉप किया गया लगभग 2 किलो हेरोइन का पैकेट पड़े हुए मिला। सूचना मिलने पर बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मटीरी राठान थाना प्रभारी सुभाष बिश्नोई ने बताया कि संगतपुरा गांव के एक किसान चमकोर सिंह के खेत में पीले रंग का एक संदिग्ध पैकेट पड़ा दिखाई दिया। उसके द्वारा सूचना दिए जाने पर अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। हनुमानगढ़ जिले में महिलाओं पर हमला कर सोने के आभूषण लूटपाट करने वाले बदमाश आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि 3 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने हनुमानगढ़ जिले में आधा दर्जन वारदातें करना स्वीकार किया है। इनसे अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभय उर्फ डेविड धानक, जयप्रकाश उर्फ जेपी नायक और मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया गया है। इनके गिरोह में और भी कुछ बदमाशों को शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन में 17 सितंबर की शाम को पैदल अपनी पोती के साथ जा रही विमल नायक पर 3 बदमाशों ने हमला कर सोने का लॉकेट लूटकर फरार हो गए थे। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के श्रीगंगानगर गुरुवार शाम पहुंचने से कुछ देर पहले सदर थाना में रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित चक 11 LNP ख्यालीवाला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र सोनी को हटाने की मांग करते हुए तालाबंदी करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। सदर थाना पुलिस के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक ई मित्र केंद्र के संचालक सुनील तथा एक अन्य व्यक्ति दीपचंद पर ग्रामीणों को स्कूल पर तालाबंदी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी द्वितीय में सेक्टर नंबर 6 निवासी 40 वर्षीय रोहित जैन गुरुवार शाम से लापता है। सदर थाना पुलिस के अनुसार रोहित जैन के चाचा रविंद्र जैन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई। रविंद्र जैन ने बताया कि रोहित जैन गुरुवार शाम लगभग 7 बजे सुखाड़िया सर्किल पर किसी मीटिंग में जाने का कहकर घर से गया था। वह रात 10:40 तक वापस नहीं आया तो फोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ था। उसे अंतिम बार हनुमानगढ़ सूरतगढ़ बाईपास पर भैरू का ढाबा के नजदीक देखा गया था। रोहित जैन की बिरबल चौक में दिल्ली सर्जिकल्स के नाम से दुकान है। चेक बाउंस मामलों की विशेष अदालत NIA प्रथम के न्यायाधीश ने एक प्रकरण का शुक्रवार को निस्तारण करते हुए चेक बाउंस के दोषी को 8,15,000 रुपए का जुर्माना लगाया और 1 वर्ष की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर के स्वामी दयानंद मार्ग पर स्थित आनंद वस्त्र भंडार वाले मंगत राम के अधिवक्ता अजीत सिंह टक्कर ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बसंती चौक के समीप रहने वाले सुखमिंदर सिंह रामगढ़िया ने उसके मुवक्किल से 5 लाख रुपए लेकर इतनी ही राशि का एक चेक 28 सितंबर 2016 की तारीख का दिया था। ये चेक नियत तिथि पर बैंक में लगाने पर सुखमिंदर सिंह के खाते में इतनी रकम नहीं होने के कारण बाउंस होकर वापस आ गया। मंगत राम ने सुखमिंदर सिंह को लीगल नोटिस भेजा, उसने फिर भी रकम की अदायगी नहीं की। मंगत राम के अधिवक्ता अजीत सिंह टक्कर के जरिए अदालत में परिवाद पेश कर दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के चक 3PS में शुक्रवार को सरदार नाजर सिंह गिल मेमोरियल कुश्ती एवं कबड्डी मेले का आयोजन किया गया। मेले में अलग अलग गांवों से कबड्डी की टीमें पहुंची। हरियाणा पंजाब से भी बड़ी संख्या में नामी पहलवान कुश्ती करने के लिए पहुंचे। छोटी झंडी के लिए पहलवान कैल्शियम फिरोजपुर व करण सिरसा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कैल्शियम विजेता रहा। बड़ी झंडी के लिए सोनू सिरसा व संदीप घुगी तलवंडी साबो के बीच हुआ, जिसमें सोनू सिरसा विजेता रहा। कबड्डी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल व सेमीफाइनल में बड़े ही रोचक मुकाबले हुए। कुश्ती के फाइनल में अलायकी की टीम विजेता व चक 37 बीबी की टीम उप विजेता रही। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग पर गांव मोरजंड खारी के पास एक मोटरसाइकिल पर जा रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य अचानक सामने नीलगाय आने से टकरा गए। तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको श्रीगंगानगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। साधु शहर पुलिस के अनुसार घायलों में 80 वर्षीय निक्की देवी की बाद में मृत्यु हो गई। उसके 2 बेटे वेद प्रकाश तथा रामजीलाल घायल हो गए। ये परिवार हरियाणा के सिरसा जिले में रानिया तहसील क्षेत्र के गाँव बणी का निवासी है। जिला स्वास्थ्य समिति हनुमानगढ़ की बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। उन्होंने खंडवार इलाज के लिए चिन्हित बच्चों की जानकारी ली। उन्होंने समस्त BCMO को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द PHC CHC पर कैंप लगाकर बच्चों का उपचार शुरू करें। इसके अलावा जन्मजात विकृति वाले बच्चों का जिला अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पतालों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इलाज शुरू करवाया जाए।
मिड डे मील योजना एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति के आकलन करने के लिए शुक्रवार को हनुमानगढ़ में विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता को भी जमीनी स्तर पर जांचा गया। जिला व ब्लॉक स्तर पर भी निरीक्षण हुए। निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन के साथ साथ शिक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करना है। इस दौरान मिड डे मील से संबंधित रसोई बर्तनों आदि की साफ सफाई, मेन्यू, भोजन इत्यादि भोजन सामग्री की गुणवत्ता जांची गई। गबन, अनियमितता, चोरी इत्यादि के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पूर्वी क्षेत्र श्री गंगानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जवाहर नगर स्थित परमा देवी गोयल भवन में निःशुल्क एक्यूप्रेशर कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में वीर बागड़ी, शमा सोनी तथा धर्मेंद्र ने एक्यूप्रेशर पद्धति से आमजन को विभिन्न बीमारियों से राहत प्रदान की। इस शिविर से 32 जने लाभान्वित हुए। क्षेत्रवासियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़ ने 21 सितंबर को फिर एक्यूप्रेशर शिविर लगाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। चौधरी मालूराम भांबू राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में चल रहे इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक सूरज प्रकाश लूना ने वित्तीय साक्षरता के व्याख्यान के अंतर्गत सभी व्यवहारिक पक्षों के बारे में उदाहरणों की सहायता से समझाया। उन्होंने बताया कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल पैसा संभालना है। विद्यार्थी जीवन से ही वित्तीय प्रबंधन करना एक कला है। उन्होंने कम उम्र से निवेश प्रारंभ करने और कंपाउंडिंग, आय पर आय के फायदे को भी समझाया। लूना ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय श्री गंगानगर के तत्वाधान में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर में आयोजित 3 दिवसीय कोमल पद प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। जिला ऑर्गेनाइजर स्काउट संदीप मांझू ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय प्रधानाचार्य नीरू ने कहा कि स्काउटिंग जीवन जीने की कला है। स्काउट बालक में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है। जिला ऑर्गेनाइजर गाइड मीनू रानी ने बताया कि इस तरह के शिविरों में भाग लेने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को हनुमानगढ़ के सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशानुसार जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई हनुमानगढ़ ने टिब्बी में नशा मुक्ति एवं मनोरोग शिविर लगाया। इसमें जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ओपी सोलंकी, एनसीडी काउंसलर पवन कुमार, वार्ड असिस्टेंट मीनाक्षी, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अंजू बाला, त्रिलोकेश्वर शर्मा उपस्थित रहे। डॉक्टर सोलंकी ने कैंप के दौरान आने वाले सभी मरीजों को महीने के हर तीसरे शुक्रवार को लगने वाले मानसिक स्वास्थ्य कैंप के बारे में अवगत करवाया। शिविर में 58 मरीजों का उपचार किया गया। गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों से प्रदेश में सुशासन आया है और अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने शुक्रवार को श्रीगंगानगर में रिको स्थित टाटा यूनिवर्सिटी में जन सेवा हॉस्पिटल व अन्य संस्थानों का अवलोकन करने के बाद ये बात कही। इससे पहले राज्य मंत्री ने जन सेवा हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। चिकित्सालय में रोगियों को मात्र 10 रुपए में उपचार की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 17 से 27 सितंबर 2024 तक संपूर्ण राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार श्री गंगानगर जिले में शुक्रवार को रसद विभाग ने 2000 लीटर से अधिक अवैध पेट्रोल जब्त किया। जिला रसद अधिकारी सुश्री कविता सिहाग ने बताया कि रामलाल कॉलोनी की गली नंबर 9 में रणजीत सिंह के कब्जे से 6 बड़े ड्रम, 21 कैनिया, कीप और हस्तचलित पंप बरामद किया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।